अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दुबई भेजने के नाम पर एक खौफनाक किस्म का जाल। एफआईए ने 33 खवातीन को रेस्क्यू किया है। दुबई में कहाँ पर पाकिस्तान की लड़कियों को बेचा जा रहा था, भाग भाग कर दुबई जाने वाली टिकटॉकर्स कौन है ये, इनके पीछे की क्या कहानियाँ हैं, वो बेनकाब हुई है। नौकरी के नाम पर धोखा, दुबई भेजने का काला धंधा, वहाँ पे जाके क्या गलीज़ काम इन लोगों से करवाया जा रहा था, बेनकाब हुई हैं कुछ अंदर की हकाइक, अंदर की हकीकतें। नौकरी का झांसा था या फिर मौत का जाल बिछाया गया था। दुबई जाने वाली खातून जो हैं वो होशियार हो जाएं। एजेंट्स के खौफनाक इंकशाफात, किस तरह से आपने ख़ुद को बचाना है, किस तरह से आपको पता चलेगा कि जिनके थ्रू आप जा रहे हैं वो आपके साथ क्या सलूक करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस इंसान के लिए जिसको बाहर जाने का तो शौक़ है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके आगे क्या मामला है और आगे उसके साथ क्या होने जा रहा है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। आज हम बात करें कराची में होने वाली इस बहुत बड़ी कार्रवाई की, जिससे हमारे माशरे के एक इंतहाई भयानक चेहरे को बेनकाब किया है। एफआईए ने कराची के इलाके सदर में एक कामयाब छापा मार कर 33 खवातीन को इंसानी स्मगलर्स के चुंगल से छुड़वाया है। वो बेटियां जिन्हें बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर मौत के मुंह में धकेला जा रहा था और उनको पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। बाज़ियाब कराई गई तमाम खातन जो हैं उनकी उम्रें तकरीबन 20 से 30 साल के दरमियान है। इन खातन को लाहौर और जो पंजाब के दीगर शहर हैं वहाँ से झांसा दिया गया, अच्छे रोज़गार का झांसा दिया गया, अच्छे फ्यूचर का झांसा दिया गया। इन्हें यहाँ पर मुख्तलिफ होटल्स में ठहराया गया, जहाँ पर उन्हें विज़िट वीज़ा पर दुबई रवाना करने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई थी। बिल्कुल जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी। इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस 3 मरकज़ी एजेंट्स को भी हिरासत में लिया गया। इनका काम था कि इन खातन को ट्रैप करना है, किस तरह से इनको ट्रैप करना है, किस तरह से इनको झांसा देकर जो है दुबई भेजना है। दुबई से फिर आगे कहाँ कहाँ इनको भेजा जाना था। आपने देखा होगा हर बंदा आजकल बोल रहा है कि हर दूसरा बंदा जो है वो दुबई जा रहा है, हर दूसरा बंदा, उसमें टिकटॉकर्स तो बहुत ही ज़्यादा हैं, वो भाग भाग के दुबई जा रहे हैं। तो इसके पीछे के क्या मामला हैं, बहुत सारे चीज़ें वो लोग वहाँ पे करते हैं। एक अट्रैक्शन डेवलप होती है बहुत ज़्यादा, और जो आम खातन हैं, आम लोग हैं, उनका भी होता है कि हाँ अगर ये लोग जा सकते तो हम भी जाकर वहाँ पे बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमाएंगे। लेकिन वो बाइज़्ज़त तरीका उनको नहीं पता कि वो बाइज़्ज़त तरीके से उनको ट्रैप नहीं किया गया, गलत काम करने के लिए उनको ट्रैप किया गया है। 3 मरकज़ी एजेंट्स को गिरफ़्तार किया गया। इन मुलज़िमान की शनाख्त इम्तियाज़ अली, फरमान और ज़िया के नाम से हुई है। ये लोग जो मासूम ख़ानदान होते हैं, मासूम लड़कियां, सादा लोग ख़ानदानों की बैरून मुल्क मुलाजमत के सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, इनके सब एजेंट्स होते हैं। यानी कि ये हैं अपने, इन्होंने बीसीओ एजेंट्स गाँव देहातों शहरों में मोहल्लों में जो है वो छोड़े होते हैं और ये सुहाने ख्वाब दिखाकर मुलाजमत का झांसा देते हैं। अब ज़रा इनका तरीका वारदात आपने समझना है, क्योंकि हर दूसरे बंदे को, हर दूसरी औरत को पाकिस्तान से बाहर जाकर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वहाँ पर हलाल रोज़गार कमाने का शौक़ चढ़ा हुआ है। ये एजेंट गरीब ख़ानदानों को यकीन दिलाते हैं कि उनकी खातन को दुबई या फिर सऊदी अरब में जो है वो डोमेस्टिक वर्क, जैसे कि घरेलू मुलाजमा है, उसके तौर पे रखा जाएगा। कुछ को कहते हैं वहाँ पे पार्लर का काम सिखा दिया जाएगा, कुछ को कहते हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ बच्चों को आपने संभालना है। लेकिन हकीकत तो बिल्कुल अपोजिट है, इसके बिल्कुल बरक्स हकीकत। असल हकीकत यह है कि जैसे ये खातन बैरून मुल्क पहुँचती हैं, उनसे सबसे पहले तो पासपोर्ट छीना जाता है और उन्हें ज़बरदस्ती डांस क्लब्स या फिर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी खातन जो हैं वो जिस्म फरोशी के धंधों में मुलव्वस होती हैं। माज़रत जो एशियन खातन है उनकी बहुत डिमांड है और फिर इस तरह से इनको बेचारियों को ट्रैप करके लेके जाया जाता है। इन दरिंदा सिर्फ इंसानों का जुल्म यहीं पर ख़त्म नहीं होता। अगर कोई खातून इस गलीज़ गंदे काम से इनकार करती है, जो डेफिनेटली करेगी, जब यहाँ से आप नौकरी का झांसा लेकर जा रहे हैं तो उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है। एजेंट ये दावा करते हैं कि उन्होंने वीज़ा और रिहाइश पर लाखों रुपए खर्च किए, तुम्हें मरवा दिया जाएगा, यहाँ पे मार दिया जाएगा या तुम्हारे साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाएगा। खातन को मजबूर किया जाता है कि अगर वो काम नहीं करना चाहती तो 10 से 15 लाख रुपए अदा करें, वरना फिर उनको संगीन नताइज भुगतने होंगे और जो उनकी फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में उनको भी हम तबाह बर्बाद कर देंगे और उनको फिर मार दिया जाएगा। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं है, बल्कि हमारे माशरे का एक इतना अखलाकी ज़वाल है। इस तरह की सरगर्मियाँ ना सिर्फ हमारी बहू बेटियों की ज़िंदगियाँ तबाह कर रही हैं, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। याद रखें, ऐसी ही काली भेड़ों की वजह से पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा कवानीन आप देख लें सऊदी अरब में, यूएई में जो हैं वो बड़े सख्त कर दिए गए हैं और इज़्ज़तदार मुसाफिरों को भी शक की नज़र से देखा जाता है। आप देखिए बंदा क्या करे।
اپنے ارد گرد نظر ضرور رکھنی ہے آپ لوگوں نے، اور کسی بھی ایسے مشکوک ایجنٹ کے جھانسے میں بالکل نہیں آنا۔ اگر آپ کو کہیں بھی ایسی سرگرمی نظر آئے تو فوری طور پہ حکام کو آگاہ کریں۔ یہ سرگرمیاں نہ صرف ان لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر رہی ہے بلکہ بیرون ملک جو پاکستانی شہری ہیں ان کی ساکھ کو بھی شدید دھچکا اور نقصان پہنچا رہی ہے۔ اگر ایسے واقعات جاری رہے تو ہم دبئی کی بات کر لیں، پورے UAE کی بات کر لیتے ہیں۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک پاکستان کے لیے ویزا پالیسیز مزید سخت کر دیں گے۔ عام مسافر، تاجر اور طلبہ کو بھی پھر شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسے درندوں کو بے نقاب کریں، نظر رکھیں، اور جو خواتین جانا چاہتی ہیں، جو فیملیز جانا چاہتی ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھیجنا چاہتی ہیں، ان کو کہوں گی کہ ہر چیز بری نہیں ہوتی، لیکن جانچ پڑتال کر کے ہر چیز کریں، کیونکہ اتنے دھوکے باز ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ 100 میں سے صرف 1% ہی اب اچھے لوگ بچے ہیں، لیکن اچھے لوگ ہیں اس لیے دنیا چل رہی ہے۔ قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔